गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। हमारा एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट, पर जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रेजेंट किया था, कुछ चैलेंजेस है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। नंबर वन, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत लेट मिलती है एजुकेशन सिस्टम में। उससे क्या होता है कि जो बच्चा कॉलेज करके निकलता है उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत स्ट्रांग होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके पास बहुत लिटल होता है। सेकेंड चैलेंज जो था वो ये था, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, कि हमारे पास जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स है वो लिमिटेड रहती है। आर्ट्स में कुछ फिक्स सब्जेक्ट है, कॉमर्स में फिक्स है, साइंस में फिक्स है, प्लस स्विचिंग ऑफ सब्जेक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उससे क्या है, चैलेंज क्रिएट हो जाता है। जब आपको कुछ पसंद नहीं आता आपको मजबूरी में करना पड़ता है। तीसरा चैलेंज ये है कि हमारा कैरियर काउंसलिंग सिलेक्शन के लिए भी एक राइट गाइडेंस बच्चों को नहीं मिलती है। तो बच्चे यूजुअली 8 या 10 प्रोफेशंस है उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं, और तो क्या हो जाता है, जहाँ डिमांड सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा है, आप सप्लाई ज़्यादा कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप वो पता ही नहीं है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी डिमांड कम है या जो अपकमिंग है, आप फंस जाते हो वहाँ पे। तो ये सारे चैलेंजेस थे एजुकेशन सिस्टम पे, बट आई एम वेरी हैप्पी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है अभी और नया एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये बहुत बड़ा एफर्ट्स है। मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला करीबन 2 लाख लोग इन्वॉल्व हुए हैं इस नई पॉलिसीज़ को क्रिएट करने के लिए, और दे स्टार्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, आपके MLAs, MPs, सरपंच, मैनेजमेंट ग्रुप्स, HRD मिनिस्ट्री, शिक्षा के जो वेरियस ग्रुप, कमिश्नर, डिफरेंट ग्रुप्स के लोग लिए गए और बहुत मेहनत हुई है। एक तरफ ये पूरा ध्यान रखा गया है कि हम लोग US UK की कॉपी पेस्ट ना कर दें, हम इंडिया स्टैंडर्ड के हिसाब से कर सकें। दूसरी तरफ हमारे ये भी ध्यान दिया गया है कि जो नई अच्छी प्रैक्टिसेस है उसको इन्वॉल्व कर सकें। तीसरी तरफ जो हमारे पंचायतों में, गाँवों के अंदर आंगनवाड़ी है जिसकी स्टैंडर्ड में कुछ फ़र्क हो था हमारा कंपेयर टू प्री नर्सरी, उनको भी इंक्लूसिव करने की कोशिश करी गई है। और विद ऑल दोस एफर्ट्स वी कम आउट विद अ न्यू सिस्टम। आप ये जानने को बहुत उत्सुक होंगे कि नया सिस्टम पे का हमारे पे क्या इम्पैक्ट है और हम इसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो पे कवर करूँगा हमारे पे क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो जो ये 12 साल की स्टडी है प्लस 2 ईयर्स, उसको कन्वर्ट करा गया है 15 साल की स्टडी में, इंक्लूसिव ऑफ आपका जो ये 2 साल का प्री नर्सरी है, 2 या 3 साल की। तो पहले 5 साल की जर्नी जो है वो उन्होंने पूरी गेमिंग बेस कर दी है, और उन्होंने क्या करा है, जो बच्चों पे बोझ था पहली दूसरी क्लास में बुक्स का, वो बिल्कुल कम कर दिया। आपको गेम्स के थ्रू जाना है। 6ठी से 8वां साल यानी तीसरी से 5वीं क्लास के अंदर सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो एक्चुअली आपको बिल्ड कर रहे हैं बेसिक नॉलेज के साथ, सोशल स्टडी, साइंस, मैथ एक्सेट्रा। 6ठी से 8वीं में आपका थोड़ा टफनेस आ जाता है और आप और इम्पोर्टेंट स्किल्स सीखने लग जाते हो। 9वीं पे लॉट ऑफ वोकेशनल स्किल्स ऐड कर दी गई है, बहुत सारी वोकेशनल स्किल ऐड कर दी गई है, प्लस एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अगर किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो अब आप स्कूल से उस इंडस्ट्री में 1 महीना 2 महीने की ट्रेनिंग पे जा सकते हो, यानी आपको थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंक्लूड हो गई है। और सबसे बड़ा चीज़, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए 10वीं क्लास के अंदर सब्जेक्ट्स ख़त्म कर दिए गए हैं, स्ट्रीम्स वाले सब्जेक्ट आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, और सारे सब्जेक्ट्स का पूल तैयार करा जाएगा और आपकी चॉइसेस बढ़ा दी गई है। और ये बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंज है। क्यों? क्योंकि अब आप आर्ट्स साइंस के 5 सब्जेक्ट में रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, या कॉमर्स के 4 या 8 सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो, आर्ट में नहीं हो, आप मिक्स एंड मर्ज कर सकते हो। कॉलेज लाइफ के अंदर भी पहले क्या होता था, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, दूसरी क्लास में आप फेल हो गए, आपके कुछ फैमिली प्रॉब्लम, आप ड्रॉप आउट हो गए, तो आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप वैलिड नहीं हो, आप फेल माने जाओगे। अब वो सिचुएशन नहीं रहेगी। अब आपको फर्स्ट ईयर का पास करते ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर पास करते ही आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3rd 4th ईयर में आपको डिग्री मिलेगी। 12th में अगर आपके कम नंबर आते हैं, और वो सुसाइड का बहुत बड़ा रीज़न है स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर, उसको भी मिटिगेट करने के लिए क्या करा गया है कि कैट नाम की परीक्षा जो डाली गई है जिससे आपको कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो आपका 12th पे नंबर कम है, आप कैट दीजिए,
12 प्लस कैट, और उसके बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा आपके अच्छे स्कूलों के अंदर। इवन आप ड्रॉप आउट हो जाते हो, कुछ साल बाद रीजॉइन करते हो, आपको ऑप्शन दिया गया है एक बैंक बनाने का, प्लस सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट आउट का ऑप्शन दिया गया है। तो दिस ऑल आर अ वंडरफुल चेंज। एक तरफ मेंटल स्ट्रेस कम करा गया है बच्चों का और पेरेंट्स का, दूसरी तरफ सब्जेक्ट चॉइसेस बढ़ा दी गई है, तीसरी तरफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐड कर दिया गया है, चौथी तरफ ये इंश्योर करा जा रहा है कि बच्चों के साल ना खराब हो, पांचवी तरफ स्टडी ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये बहुत बढ़िया चैलेंज है और आई नाउ होप कि हमें कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी एटलीस्ट ऑन 8वीं 9वीं क्लास, ताकि हम राइट कैरियर उसी टाइम चॉइस कर लें। क्यों करेंगे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। पर अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी है तो आप इसको कमेंट करिएगा, कोई और क्वेश्चंस है कैरियर काउंसलिंग में आप कमेंट करिएगा, और आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ ऐसे और चैनल्स में वीडियो डालने के लिए जो आपको हेल्प करे, फैसिलिटेट करे और आपको सपोर्ट करे।